गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना कमल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं डिफेंस गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं मॉक 15 का सॉल्यूशन। फिजिक्स पार्ट के सॉल्यूशन के लिए आप लोग सभी बच्चे जिसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए हाजिर है। बेटा फटाफट सब लोग सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, शेयर करें ग्रुप में और जुट जाए मेहनत पर। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिग्नल एमिटेड बाय एंटीना फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट कैन बी रिसीव एट अनदर पॉइंट ऑफ द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्काई वेव, ग्राउंड वेव, सी वेव। सी वेव तो कोई होती ही नहीं है बेटा, तो इन दोनों के एक जगह से दूसरी जगह अगर मेरे को सिग्नल भेजना है एंटीना की फॉर्म में, तो दोनों वेव हम लोग यूज़ कर सकते हैं, स्काई वेव भी और ग्राउंड वेव भी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? जो ट्रिनिटियम है उसकी हाफ लाइफ 12.5 ईयर है और 25 ईयर के बाद बताइए वो कितना रह जाएगा, कितना शेष रह जाएगा। मान लो एक जैसे कि मेरे पास एक था वो, तो कितना रह जाएगा? हाफ के बाद ये 12.5 साल और ये फिर 12.5 और, तो ये 1/4 रह जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? तो 12.5 और 12.5 25 हो गए ना, तो 1/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 एंड 5/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, देखिए बेटा ध्यान से सुनिए। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 5/3 है, दे रखा है 5/3। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 4/3 है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5/3 और 4/3। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? 5/4। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बेटा? सी आ गया। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ए AC जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ 1000 टन एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस rotating at angular speed of 100 rpm in a uniform magnetic field of 3.6 into 10⁻⁻2 Tesla. Calculate the maximum EMF produce. Maximum EMF produce अगर हमें पता है वो है NABW। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? N कितना है? 1000 है, एरिया 100 और लेकिन ये सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 4। B की वैल्यू कितनी है? 3.6 इंटू 10⁻⁻2 और ओमेगा है 100 RPM। RPM को पर सेकंड करेंगे तो ये RPM है, तो 2π 100/60। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? क्लियर है? तो देखो 10 की पावर 2 से ये कट गया पूरा। क्लियर है? हम इजीली हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, 10 की पावर 3 ये गई, 1 0 ये गई, ये गेम ओवर हो गया बेटा। इसको गुणा करेगा तो 36 इंटू 2π आ जाएगा। बाय में कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये 6 आ गया और ये कितना आ गया? 10 आ गया। क्लियर है? तो ये 12π/10। क्लियर है? पाई होता है 3.14 इंटू 12 करेंगे। क्लियर है कि नहीं बेटी बात आपको? इंटू क्या करेंगे? 12। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? n इतना है, एरिया इतना है, बी दे रखा है। ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ओमेगा ही रखना था ना, ये RPM है। हाँ ठीक है, ओमेगा क्या होता है? 2πn/60। ठीक है, ठीक है बेटे। तो ये आपको देखो क्या किया मैंने, 2 0 से 2 0 ये कट गई, 4 0 से 4 0 ये कट गई, तो इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 इंटू 2π बाय में दिस। ठीक है, तो रफली अगर मैं आइडिया लगाऊं ना, रफली देखो एग्जांपल के तौर पर मैं कर लेता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। पाई को 3 अगर आप मान ले एक बार के लिए, 12 तिया 48, 4.8, तो 4 के आसपास आंसर तो सी है यहाँ पर। देखो
क्लियर है। हालांकि थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, मैंने इसको 3 माना जबकि होता 3.14 है, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन नंबर सी के साथ जाऊंगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिस्टम को इतना कैलोरी हीट प्रोवाइड की गई, वर्क डन बाय द सिस्टम, इतनी हीट प्रोवाइड की गई 200 इंटू 4.12, और उसने 40 जूल वर्क किया। कैलोरी को कन्वर्ट कर लिया बेटा मैंने, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये आ जाएगा 8 2 4, इतना किया, इतना बाहर हो गया। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ठीक है। देन इंटरनल एनर्जी विल, 200 कैलोरी हीट प्रोवाइड की गई और वर्क डन बाय दिस सिस्टम ऑन दी सराउंडिंग इज 40, मतलब वर्क मिला है। ठीक है। देन द इंटरनल एनर्जी, देखो भाई हीट ज़्यादा जा रही है और बाहर कम हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन क्या है? बी है। ठीक है। कुछ गड़बड़ है भाई यहाँ पर बेटा। ठीक है। ये 200 इंटू 4 24, ठीक है। ये फिर 24 जूल कर लो आप, 24 करोगे तभी आंसर आएगा। ऑप्शन सी होगा, देखिए ऑप्शन सी। ठीक है। तो ये 24 करो, 24 जूल, ये 24 करना पड़ेगा भैया, 24 जूल। तो 800 से इंक्रीज कर गई। कितने से इंक्रीज कर गई बेटा? 800 से इंक्रीज कर गई। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वेव मोशन? मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपगेट थ्रू ऑल मीडियम, नो, ट्रांसवर्स वेव ओनली प्रोपगेट थ्रू दी सॉलिड। ऑप्शन नंबर सी दे रखा, देखो ये ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन ठीक हो गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपगेट थ्रू सॉलिड ओनली, नो, इट कैन प्रोपगेट थ्रू दी ऑल मीडियम। क्लियर है नहीं बेटे बात आपको? समझ में आया क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक बॉक्स को पुल कर रहा है और उसके ऊपर उसने फोर्स लगा रखा है, कितना? 30 न्यूटन। कितना लगा रखा है? 30 न्यूटन। कितना एंगल बनाते हुए? 60 डिग्री बनाते हुए। और ये कितना खिंच जाता है? 20 मीटर। 20 मीटर। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? क्लियर है। तो ये कोस 30 का कोस कंपोनेंट, 30 का कोस कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा भाई, जिसको मूव कराने के लिए, तो इसको मूव कराने के लिए 30 का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? कोस। यो और ये देखिए तोड़ दिया मैंने इसको, कोस कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। वर्क डन निकालना है तो ये 300 आ गया बेटा। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 15, डिस्प्लेसमेंट 20, इनके बीच एंगल 0 है, तो आंसर कितना आ गया? सी आ गया। क्लियर है? कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, ठीक है, और रजिस्टर भी है, वेरी गुड, और तीनों किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। LCR सर्किट है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा भैया, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ इसका हिंट दे दूंगा, ये आएगा नहीं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है बेटा जनरल, अगर हम बात करें। सर फिर क्यों दिया? ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिया है, बाकी आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे उम्मीद है इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। ये मिली हेनरी है, ये कितना है? 50 माइक्रोफैराड है। इसमें सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका क्लियर। देखो भैया, पहले तो आपको XL निकालना पड़ेगा। XL क्या होता है? ओमेगा L। ओमेगा ये रही देखो, ठीक है, L ये रहा, इसको मिली को कन्वर्ट कर लेना। फिर XC निकाल लेना, 1/ओमेगा C। फिर ये सब निकलने के बाद ओमेगा तो ये रहा और C ये रहा, कैपेसिटेंस को माइक्रो को कन्वर्ट कर लेना। फिर आपको निकालना पड़ेगा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इम्पीडेंस निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? इम्पीडेंस निकल जाएगा। फिर निकालना कोस फाई। क्या निकालना? कोस फाई। कोस फाई कैसे निकालेंगे सर? R/Z करके। R हमें पता है, Z वहाँ से निकल जाएगा। सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। फिर आपको देखो I नोट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? I नोट। I नोट कैसे निकालें सर? I नोट के लिए आपको चाहिए V0/Z। V नोट ये 10 रहा भाई, V नोट कितना रहा? Z, ठीक है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? बोलो, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपके पास कोस फाई आ गया है, आई नोट आ गया है। अब पावर लॉस बता रहा है। पावर लॉस क्या होती है आपकी?
पावर लॉस होती है VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई। कोस फाई ऊपर से निकल गया, ये आई नोट है, आई नोट को √2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, RMS आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? आई नोट को अगर मैं इसी चीज को लिखूं V नोट आई नोट बाय 2, क्लियर है, इंटू कोस फाई। V नोट 10 रहा, आई नोट ये निकला और कोस फाई ऊपर से निकलेगा। क्लियर है? इस तरीके से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी होती है और इम्पीडेंस कितना होता है। उसके बाद पावर फैक्टर कितना होता है, आई नोट को कैसे निकालते हैं और पावर लॉस कितना होता है। तो एक क्वेश्चन सब कुछ डील कर रहा है, तो मिला लेना, इसका आंसर डी आएगा बेटा। ठीक है, फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी होगी अगर कोई, तो यंग मॉडुलस तो उसका इनफाइनाइट होगा भाई। क्यों होगा ये हमें पता है, F इज इक्वल टू F बाय एल डेल्टा F बाय ए, सॉरी F बाय ए, F बाय ए L बाय डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना हो गया 0, डेल्टा एल 0 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो बात ठीक है। यंग मॉडुलस इनफाइनाइट हो जाएगा। बल्क मॉडुलस क्या होगा जी, बल्क मॉडुलस अगर हम बात करें, बल्क मॉडुलस होता है आपका PV डेल्टा V। जब रिजिड है ये भी 0 होगा तो बल्क मॉडुलस भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ऑप्शन नंबर सी पाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन द बस आर थ्रोन आउटवर्ड व्हेन बस टेक्स ए सडन टर्न। अगर मैं कोई उस पर खड़ा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बस के पायदान पर खड़ा है और बस एकदम शार्प टर्न ले तो आदमी बाहर हो जाएगा। ये कह रहा है दिस इज हैपन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होगा ऐसा। Which phenomena best support the theory of matter has wave nature? Theory that matter has wave nature. Electron diffraction. Electron diffraction याद करो भैया, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होता है तो आपका वहां से हमें पता लगता है ये। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। एक फोर्स इतना एक्ट कर रहा है बॉडी पर, इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई, वर्क डन बताइए। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं भाई देखो आई का उधर कोई कंपोनेंट है नहीं, तो इसको फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, 3I प्लस 4J प्लस 0K। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा जा सकता है, 0I प्लस 3J प्लस 4K। इनका तो कोई मतलब है ही नहीं। ये कितना आ गया, 12। कितना आ गया बेटा, 12। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। When planet Jupiter is at distance of इतने मिलियन किलोमीटर from the Earth, its angular diameter is measured to be this arc diameter। बेटा ये थीटा इज इक्वल टू L/R का क्वेश्चन है। थीटा इज इक्वल टू L/R। ये जुपिटर है, आप इसको यहाँ से देख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? इसका जो डायमीटर है ये दे रखा आपको, एंगुलर डायमीटर ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है 35.72 मिनट्स। और ये आपको ये डिस्टेंस भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, इतनी किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 की पावर 7 किलोमीटर है। ठीक है, और ये पूछा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, L/R। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? L का काम ये कर रहा है, ठीक है, तो थीटा पता है, हमें थीटा पता है, L पता है और हमें क्या निकालना है, R निकालना है, यानी कि डायमीटर। ठीक है, R ये होती थी बेटा। क्लियर है? सॉरी हमें क्या होता है, ये हमारे पास होता क्या है, थीटा, और ये होता है L, और ये क्या होता है R। थीटा इज इक्वल टू L/R। L थीटा इंटू R करना पड़ेगा और L आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? थीटा इंटू R करना पड़ेगा और L आ जाएगा। L यहाँ पर D है। क्लियर है? ऑप्शन सी आएगा भाई, कर लेंगे। If Earth shrunken to the half of its radius without changing its mass, duration of Earth will be, अगर हम देखें ड्यूरेशन ऑफ डे ऑन अर्थ, आई अगर श्रिंक कर गई है तो टॉर्क तो लगा नहीं है, तो ये चीज़ सेम रहेगी। I1 कितना रहेगा, अगर हम देखें आपका हो जाएगा 2/5 mr² इंटू 2 पाई
24 इज इक्वल टू 2/5, मास सेम है भाई और रेडियस हाफ हो गई है, इंटू 2π/t। क्लियर है बेटे? मैंने क्या किया, इस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर लिया। क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम को क्या कर लिया, कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लिया मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2π से 2π क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यह आ जाएगा R²/24 इज इक्वल टू R²/40, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 40 यानी कि 6R आ जाएगा, 6R का हो जाएगा एक दिन। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ठीक है, 6R। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्सटेंस विच इज डोप्ड इन ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें पता है हमें 13th ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा, और 13 ग्रुप से यहाँ पर बिलोंग कौन कर रहा है, एल्यूमिनियम कर रहा है बेटा। क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? चलिए भाई, frequency of a sound wave is f and its velocity is v. If frequency is increased to 4f, its velocity will be, देखो velocity सेम रहेगी। आप एक बात सुनो, समझने की बात है, अगर यहाँ पर ये देखो ये ऐसे है, इसकी फ्रीक्वेंसी f है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, 4f, तो मतलब ऐसे हो गई है। यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, यहाँ 4 साइकिल कंप्लीट हो रही है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? तो आपका जो टाइम लग रहा है, अगर यहाँ t लग रहा था तो यहाँ t/4 लग रहा है, जब तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? तो वेवलेंथ भी तो छोटी हो गई है। यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ लैम्बडा आता था तो यहाँ 4 लैम्बडा डैश आ गए हैं। कितने आ गए हैं, 4 लैम्बडा डैश। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ठीक है, तो अगर अल्टीमेटली मैं कहूँगा वेलोसिटी विल बी रिमेन सेम। कैसे सर? अगर इसको समझने के लिए आप सोचो वेलोसिटी क्या होती है, लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी। जिस प्रोपोर्शन में आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है उसी प्रोपोर्शन में लैम्बडा भी घट गया है बेटा। क्लियर है? तो मैं तो वी के साथ ही जाऊंगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्लियर है? चलिए भाई, 2 बल्ब हैं, एक पर 40 वोट है, एक पर 60 वोट है, और 220 वोट से कनेक्ट है। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस विल बी, देखिए भाई 40 वोट कनेक्टेड टू, अच्छा 40 वोट का बल्ब है और ये कनेक्ट कर दिया मैंने 220 वोल्ट से 40 वोट, और ये कनेक्शन कर दिया मैंने किससे बेटा, करूँगा 220 वोल्ट कितने से, 60 वोल्ट से। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V²/R। क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V²/R। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? V²/R ठीक लिखा ना मैंने? ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V²/P। तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 1/P1 रेशियो 1/P2। P1 कितना होता है, 40, रेशियो कितना होता है, 60। ठीक है, तो 60 इंटू 40 हो जाएगा 3:2 आ जाएगा, 3:2। ऑप्शन नंबर डी। कितना आ जाएगा बेटा, 3:2। देखिए है क्या, हाँ बिल्कुल है। Rate of outflow of liquid through a orifice does not depend upon, it depend upon the radius of orifice, yes, height, acceleration due to gravity, but it does not depend upon the density, it does not depend upon the density। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? चलिए भाई, de Broglie wavelength of a particle of kinetic energy k is lambda, what will be the wavelength of the particle if its kinetic energy will be k/9? बेटा जी आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, इट विल बी इक्वल टू h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यस और नो बेटा बोलो। ठीक है, अगर ये k/9 हो जाए तो ये लैम्बडा डैश हो जाएगा 2m k/9, अंडर रूट से बाहर आएगा 9, 3 पलटी मारेगा ऊपर तो 3 टाइम्स हो जाएगा बेटा। कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? बोलो भाई। अरे अंडर रूट से 1/9 बाहर आएगा तो 1/3, पलटी मारेगा तो 3 ऊपर जाएगा, विच विल बी इक्वल टू लैम्बडा हो जाएगा फिर वहाँ पर। देखिए 3 टाइम्स हो जाएगा। चलिए
रूट मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन। रूट मीन स्पीड कितनी होती है बेटा, बोलिए, अंडर रूट 3RT/m। आर की वैल्यू पता है, मैं पुट वैल्यू को सोल्व नहीं करूंगा, फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, आपको सोल्व खुद करना है। 3R हो जाएगा 8.314। टी कितना दे रखा अगले ने, राम के बंदे ने, 300। और मोलिकुलर मास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 मोलिक्यूल है, तो N2 हो गया ना ये बेटे, N2 28 हो गया बेटा, ये कितना हो गया 28, ठीक है ना। एक का 7, 7 दूनी 14 और 2 है तो 28 हो गया। इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई अपने को, क्या करना पड़ेगा, सोल्व। क्लियर है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, कर लोगे। देखो मैं एक रफली आइडिया बताता हूँ, ये 9 से ऊपर आएगा, हाँ के ना बोलो भाई, ये 9 से ऊपर आएगा क्योंकि 27 पर जाता है, तो ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ये इन दोनों को अगर मैं करूँगा तो ये लेस देन 1, अगर चलो अगर हम ध्यान से देखें इसको, अगर इससे काटें इस चीज़ को, तो ये लेस देन 1 आएगी, मतलब 0.9 इंटू हो सकता है मोटा मोटी 300, तो 300 है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, m होगा तो यार यही। क्लियर है, इससे ही आपका आंसर आएगा भाई, अंडर रूट में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए तो मेरे को लग रहा है कि करीब करीब या बी, सी या डी में से आंसर होना चाहिए आपका, सी या डी, कौन सा आंसर है, सी आंसर है। क्लियर है, आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सोल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्लियर है कि बेटे, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E is moving parallel to the uniform magnetic field with constant velocity. Force acting on the electron will be 0, क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है, फोर्स Q V क्रॉस B, और पैरेलल है तो एंगल 0, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, तो BA, बी को कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको बी याद नहीं है तो अभी अभी हमने देखा फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो बी को निकाल सकता हूँ फोर्स बाय क्यू इंटू वी और इंटू एरिया। फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, MLT-2, चार्ज की AT, वेलोसिटी की LT-1, ठीक है, और ये एरिया की L²। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक L से एक L क्या हो गया, कैंसिल, ML² T-2 A-1, ये आ जाएगा बेटा, ML² T-2 A-1, A-1 नहीं दिया क्या, ML² T-2, एक पर यहाँ पर -1 लगा लीजिए, ठीक है, तो ए आंसर होगा, ए आंसर होगा। बी पर है तो बी पर लगा लीजिए भाई, यहाँ पर -1 लगा लीजिए, -1, ठीक है बेटा, तो ये बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कर लेंगे। ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड कैन पोसेस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो हो ही नहीं सकता अगर वो यूनिफॉर्म है तो ओनली कौन सा होगा, रेडियल होगा। कौन सा होगा बेटा, रेडियल। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो एवरेज वैल्यू इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जीरो एवरेज वैल्यू तो भैया मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की होगी, तो ऑप्शन बी एंड सी, क्योंकि एवरेज अगर हम बात करें जितना ऊपर प्लस है उतना ही नीचे क्या है, माइनस है। क्लियर है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होती है बेटे। क्लियर है। Last question of the day, how if the mass of the earth is double and the radius is half, new acceleration due to gravity, g कितना होता है आपका, Gm/r²। अब कह रहा है कि मास को क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया, ओके, और रेडियस इज हाफ, r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली Gm/r², 2 का स्क्वायर 4, पलटी मारकर ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा बेटा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। तो ये आपका आज का सॉल्यूशन था मॉक टेस्ट 15 का। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को समझ आया होगा, और आप लोग इसी तरीके से धड़ाधड़ मॉक टेस्ट दीजिए। अब और कुछ नहीं बचा है, ज़्यादा कुछ कहने का और सुनने का प्रयास है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को देखो। एक एग्जाम में 2 चीज़ें मैटर करती हैं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। इफ़ यू हैव बोथ देन श्योर सिलेक्शन आपका है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको, उसमें कोई निश्चित नहीं है। और ये चीज़ आप किस तरीके से कर पाएंगे, आप लोग कॉरस्पॉन्डिंगली मॉक टेस्ट ज़्यादा दें। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम टाइम है, एग्ज़ाम टाइम की जो आपका डेट आएगी, डेट के साथ साथ जो टाइमिंग आएगा, उसी टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने की कोशिश करें प्रॉपरली।
1 घंटा जो आपको मिल रहा है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट उसी 1 घंटे में, जैसे अगर अभी 3-4 दिन है तो उस 3-4 दिन में उस घंटे को सोइए मत, उस पर मॉक टेस्ट दीजिए और बिल्कुल ऐसे सोच कर दीजिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं। आपकी बॉडी साइकिल तैयार हो जाएगी बेटा, आपको फील नहीं होगा, वहाँ पर नर्वसनेस नहीं होगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे साथ ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, सीखने को नई नई चीज़ें मिली होंगी। ऐसे सेशन कल लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।